हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी के कठिन कठिन शब्दों को यदि आप पढ़ लेते हैं लेकिन लिखने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे शब्द देखिए, ये सभी जितने सारे शब्द को मैं घेरा हूँ, ये सब शब्द आप देख रहे हैं कितना कठिन कठिन शब्द है। कभी ना कभी आप इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो काफ़ी दिक्कत होता है, परेशानी होती है। ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा शब्द जो है शुद्ध रूप से कैसे लिख पाएँ। तो आज की इस क्लास में एक छोटे से स्टोरी यानी यह एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से एक एक करके हम आपको सभी वर्ड को लिखना भी सिखाएंगे। पहले हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और जितने सारे और भी कठिन कठिन शब्द मिलते जाएंगे उन सबको हम लोग घेरते जाएंगे और लास्ट में हम बोलेंगे आपको लिखना है। जैसे देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक मेधावी, क्या लिखा है? मेधावी विद्यार्थी। देखिए जितने सारे कठिन शब्द मिलेंगे हम घेरते चलेंगे। एक मेधावी विद्यार्थी प्रातः काल, क्या लिखा है? प्रातः काल विद्यालय जाने के लिए, प्रातः काल विद्यालय जाने के लिए उत्साह पूर्वक, क्या लिखा है? उत्साह पूर्वक तैयार हुआ। क्या हुआ? उत्साह पूर्वक तैयार हुआ। उसका व्यवहार, क्या है? व्यवहार अत्यंत, उसका व्यवहार जो है अत्यंत विनम्र। देखिए ये भी शब्द देख लीजिए, विनम्र और अनुशासित। देखिए हर सेंटेंस के बाद, हर सेंटेंस में, हर वर्ड के बाद आपको कठिन कठिन वर्ड मिल रहा है। बहुत सारे वर्ड हैं, मैं उसी तरीके के स्टोरी को चुन कर लाया हूं जिससे आपका जो है हिंदी ठीक हो। आप आसान आसान शब्दों को लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कठिन शब्दों को मिला जुला कर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत होती है। तो मैं लिखवाऊंगा इन सभी शब्दों को, देखते चलिए। और इस तरीक़ा से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका हिंदी बहुत जल्दी सही हो जाएगा और बहुत आपको पता ही नहीं लगेगा कितना जल्दी आप आसानी से लिखना सीख गए। ठीक ना? तो अनुशासित था। वह निरंतर, क्या लिखा है? निरंतर अध्ययन, वह निरंतर अध्ययन करता, वह निरंतर अध्ययन करता तथा दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ अपने अपने लक्ष्य, दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर, क्या लिखा है? अग्रसर रहता था। कैसा रहता था? अग्रसर रहता था। एक दिन देखिए इसके आगे, एक दिन विद्यालय में वक्तृत्व, देखिए कितना कठिन शब्द है, वक्तृत्व प्रतियोगिता। हो सकता है बहुत सारे शब्द आप देखे भी नहीं होंगे। प्रतियोगिता आयोजित हुई। क्या हुई? आयोजित हुई। उसने आत्मविश्वास पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक भाग लिया। ठीक है? और अपने अपने ओजस्वी, और अपने ओजस्वी भाषण से, ओजस्वी भाषण से सभी को प्रभावित कर दिया। और क्या कर दिया? अपने ओजस्वी भाषण से सभी को प्रभावित कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति विद्वता, उसकी अभिव्यक्ति विद्वता और सजगता देखकर, उसकी अभिव्यक्ति विद्वता और सजगता देखकर निर्णायक, क्या लिखा है? निर्णायक, जो निर्णय करने वाले होते हैं प्रतियोगिता में, निर्णायक आश्चर्यचकित, निर्णायक जो है आश्चर्यचकित रह गए। कैसे रह गए? आश्चर्यचकित रह गए। अंततः उसे देखिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसकी सफलता ने यह सिद्ध, उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया
उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम, निष्ठा, संयम, परिश्रम, निष्ठा, संयम, साहस और लगन से प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। किसको प्राप्त कर सकता है? उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कठिन शब्द, मेधावी, प्रातः कालः, उत्साह पूर्वक, ये सब क्या है? कठिन कठिन शब्द हैं, ठीक ना। विनम्र, अनुशासित, निरंतर, दृढ़ संकल्प, वक्तृत्व, ये सभी कठिन शब्द हैं इस स्टोरी के, कहानी के, ठीक ना। आत्मविश्वास पूर्वक, ओजस्वी, अभिव्यक्ति, विद्वता, क्या है? विद्वता, सजगता, आश्चर्यचकित, निष्ठा, महत्वाकांक्षी, उद्देश्य। देखिए इतने सारे कठिन शब्द हैं। अब मैं एक एक करके आपको शब्दों को बोलूंगा। इस तरीका से मैं बोलूंगा कि आपको शब्द दिखे भी नहीं, और फिर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है ना, बारी बारी से हम लोग मिलाएंगे। चलिए आप लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे प्रातः काल। क्या लिखेंगे? प्रातः काल के बाद लिखेंगे उत्साह पूर्वक। पहले 5 शब्द को बोल दे रहे हैं, फिर 5 को हम लोग बारी बारी से लिख कर देखेंगे। आप लिखिए कमेंट में, संभव हो तो कॉपी पेन हो तो उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ भी नहीं तो केवल ध्यान से देख लीजिए, देखने से भी हो जाएगा। उत्साह पूर्वक। इसके बाद लिखिए विनम्र। विनम्र के बाद लिखिए अनुशासित। इसके बाद लिखिए निरंतर, दृढ़ संकल्प, वक्तृत्व, आत्मविश्वास पूर्वक। चलिए लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रातः काल। क्या लिखेंगे? प्रातः काल। तो देखिए प्रातः, अह की मात्रा इसमें उच्चारण हो रहा है। कौन सी मात्रा? अह की मात्रा। तो अह की मात्रा क्या होता है? 2 ठो बिंदी होता है। प्रातः यानी प्रा, त और ऐसे 2 ठो बिंदी, ठीक ना। प्रातः काल, लेकिन शब्द जो है एक साथ है। प्रातः काल। उत्साह पूर्वक, उ आधा त सा ह, ऐसे उत्साह पूर्वक, पू व के ऊपर रेफ की मात्रा और फिर क, ऐसे उत्साह पूर्वक के बाद था विनम्र, वी न और फिर म में ऐसे पदेन्द्र, विनम्र के बाद है अनुशासित, और त, ऐसे अनुशासित के बाद है निरंतर। देखिए निरंतर, नी र के ऊपर ऐसे बिंदी, निरंतर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नी र आधा न तर, यानी इसी आधा न के बदले में यहाँ पे बिंदी दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंदी। तो निरंतर के बाद लिखेंगे दृढ़ संकल्प, द में ऐसे री की मात्रा और ढ के नीचे बिंदी, दृढ़, स के ऊपर बिंदी, क आधा ल और फिर प, दृढ़ संकल्प। इसके आगे लिखेंगे, दृढ़ संकल्प हो गया इतना तक, वक्तृत्व। क्या लिखेंगे? वक्तृत्व।
वक्तृत्व के बाद लिखेंगे आत्मविश्वास पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक। देखिए बड़ा शब्द है, इस जब बड़े शब्द को लिखने की बात आए ना तो एक साथ अगर सोचकर लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, उसमें तोड़िए आत्म लिखते समय। जैसे पहले हम क्या आपको बोले हैं वक्तृत्व, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए व आधा क और त, वक्त हो गया वक्त्री, फिर आधा त और व, वक्तृत्व। इसमें आधा क है और फिर त में री की मात्रा, ठीक ना। अब इसके आगे बोले हैं आत्मविश्वास पूर्वक। देखिए आत्म एक शब्द है, विश्वास एक शब्द है और पूर्वक एक शब्द है, और तीनों मिलकर एक साथ बना है आत्मविश्वास पूर्वक, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आत्म आ आधा त और म, आत्म विश्वास, ऐसे विश्वास पूर्वक, पू व के ऊपर रेफ की मात्रा और क, आत्मविश्वास पूर्वक, ठीक है। आत्मविश्वास पूर्वक के बाद ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी। तो देखिए ओ ज आधा स और व में से बड़ी की मात्रा, ओजस्वी। ओजस्वी के बाद लिखेंगे अभिव्यक्ति, 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 अभी अ भ में से छोटी की मात्रा, अभी आधा व य फिर आधा क त और ऐसे छोटी की मात्रा, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के बाद अभिव्यक्ति विद्वता, विद्वता, विद्वता। तो विद्वता देखिए व में ऐसे छोटी की मात्रा और द में ऐसे, ठीक है, व ता, इस तरीके से विद्वता। आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वी आधा द व और फिर ऐसे ता, विद्वता, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका से, किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं विद्वता। विद्वता के बाद लिखेंगे सजगता, सिंपल शब्द है सजगता, सजगता, सजगता। सजगता के बाद लिखेंगे आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। पहले सजगता लिखेंगे स ज ग और फिर ऐसे ता, सिंपल शब्द है। इसके बाद आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्य आ आधा तलव्य स च और या के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा, आश्चर्य च की त। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको लाइव क्लास में बताए थे, लाइव क्लास जब पढ़ा रहे थे और आगे पढ़ाएंगे भी, तो उसमें हम बता रहे थे कि कहाँ पे तलव्य श की मात्रा लगेगा, सॉरी कहाँ पे तलव्य श यूज होगा, कहाँ पे मूर्धन्य श, कहाँ पे मूर्धन्य श, और फिर कहाँ पे आपका दंत श, मच्छर बैठ गया है भाई भाग, और कहाँ पे दंत स, यानी तीनों का यूज कैसे होगा इस पर स्पेशल क्लास कराए हैं लाइव क्लास में हम आपको, ठीक ना। तीनों पर स्पेशल क्लास कराए हैं। अब इसके बाद लिखेंगे आश्चर्यचकित के बाद लिखेंगे निष्ठा, 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 न में छोटी की मात्रा आधा श और ऐसे ठा, निष्ठा। निष्ठा के बाद लिखेंगे महत्वाकांक्षी, 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 महत्व म ह आधा तव, महत्व, महत्वाकांक्षी, ऐसे ये वाला छ होगा, ये वाला छ संयुक्त छ, इसके बारे में भी हम बताए थे। देखिए एक ये छ होता है और एक ये छ होता है। तो यह छ सिंपल है, जैसे छाता लिखाता है, छतरी लिखाता है, लेकिन ये छ जो है ना संयुक्त है, ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। तो जैसे आप बोलेंगे ना महत्वाकांक्षी, कांक्षी, ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ये छ का उच्चारण हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा कि यही छ है, तो इसका भी मैं स्पेशल क्लासेस कराया हूँ, बहुत सारा मैं लाइव क्लास चुन चुन कर मैं कराया हूँ। लाइव क्लास जाके देखिए, चैनल पे है, इसी चैनल पर मैं पढ़ाया हूँ, हिंदी का लिखना सिखाया हूँ। एक एक घंटा का, आधा आधा घंटा का क्लासेज है, बड़ा मज़ेदार क्लासेज है। थोड़ी सी बीच में कमेंट वमेंट पढ़े होंगे तो उसको भगा भगा कर आप क्लास को देख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। उसके आगे लिखेंगे उद्देश्य,
उद्देश्य, उद्देश्य। तो देखिए उद्देश्य कैसे होगा, उ आधा द, ठीक ना, फिर ऐसे देखिए, फिर इसमें एक और द, ऐसे उद्दे, ऐसे श या उद्देश्य। उद्देश्य के बाद लिखेंगे पुरस्कार, 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 पुरस्कार। तो पुरस्कार देखिए पूरा आधा स का र, ऐसे पुरस्कार। उसके बाद लिखेंगे निर्णायक, 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 निर्णायक। देखिए नी अड़ा के ऊपर ऐसे, अड़ा के बाद आकार, ऊपर रेफ की मात्रा, य और फिर क, निर्णायक। निर्णायक के बाद लिखेंगे आप, निर्णायक के बाद लिखेंगे प्रभावित, प्रभावित। देखिए प्रभावित, प्रभावित। और प्रभावशाली लिखना हो तो इसी तरीके से होगा, प्रभावशाली, प्रभाव, प्रभावशा और फिर ऐसे ली, प्रभावशाली, ठीक ना, प्रभावशाली। प्रतिभावान लिखेंगे प्रतिभावान, प्रतिभावान, प्रतिभा, प्रतिभावा और फिर ऐसे न, प्रतिभावान, ठीक है। प्रतिभावान के बाद लिखेंगे, प्रतिभावान के बाद लिखेंगे अग्रसर, अग्रसर। तो अग्रसर देखिए अ ग में ऐसे नीचे पदेन र, ठीक है, अग्रसर, ठीक ना। देखिए हम तो बीच बीच में प्रैक्टिस कराते रह रहे हैं लिखने वाला, ताकि आप अप टू डेट रहें, लेकिन पहले भी मैं पूरा कोर्स कराया हूँ। देखिएगा चैनल पे जाके मेरे लिखा होगा लाइव, उसमें भी जाके देखिए लाइव में एक लिखा होगा कोर्स, कोर्स में भी जाइएगा तो पूरा कोर्स बनाकर हम रखे हैं हिंदी लिखने वाला। अगर ये सब आपको नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत हो रही है खोजने में, तो आप मेरे भाई इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको वीडियो भेज देंगे, एक साथ पैसा वैसा नहीं लगेगा। नंबर देख लीजिए 6200585462, ठीक है। तो चलिए आज क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारा क्लासेज हम कराए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।